नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और इस लोकतंत्र का आधार है जनता, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए लोगों का शासन। वैसे तो सरकार में राजनीतिक पार्टियां देश को चलाने का काम करती हैं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों को कुर्सी तक पहुंचाने का काम जनता करती है। इसके लिए हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अगर वोट नहीं करते तो हम अपने नागरिकता के फर्ज को अदा नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ लोग वोट नहीं करते हैं। ये इतना बड़ा वोट प्रतिशत है जो कि सरकार बनाने और सरकार गिराने दोनों का काम कर सकता है। लेकिन देश के 45 करोड़ लोग वोट ही नहीं डालते हैं। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं। तो आपको बता दें कि ये लोग वोट इसलिए नहीं डालते क्योंकि रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास स्थान से दूसरे शहरों में चले जाते हैं और वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसी कड़ी में अब वोटिंग के दिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि अब चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा दे रहा है। इसके तहत उन लोगों को वोटिंग करने की सुविधा मिलेगी जो अपने मूल स्थान पर नहीं रहते हैं। आयोग की इस भावी पहल से मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव संपन्न कराने के खर्च में कमी आने के भी आसार हैं। बता दें कि ई वोटिंग के जरिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए अगर आप वोटिंग के दिन अपने मूल स्थान नहीं पहुंच पाते हैं तो आप उसी जगह से वोटिंग कर सकते हैं जहां पर आप मौजूद हैं। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने खुलासा किया है कि आईआईटी चेन्नई के सहयोग से विकसित की जा रही मतदान की इस पद्धति के तहत किसी भी राज्य में रजिस्टर मतदाता किसी भी अन्य राज्य से मतदान कर सकेगा। बता दें कि ई वोटिंग का इस्तेमाल 2010 में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में किया जा चुका है। इसमें राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय के एक वार्ड में ई वोटिंग का विकल्प मतदाताओं को दिया गया था। इसके बाद 2015 में गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने अहमदाबाद और सूरत सहित 6 स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा से जोड़ा था। बता दें कि ई वोटिंग को देशव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़कर ई वोटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने की परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। आधार को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की वजह से ई वोटिंग सिस्टम को लागू नहीं किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने आधार संबंधी पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत इसे मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि 31 करोड़ मतदाता पहचान पत्र को आधार से पहले ही लिंक किया जा चुका है। देश में फिलहाल कुल 91.12 करोड़ मतदाताओं में अब लगभग 61 करोड़ मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना बाकी है। इसी कड़ी में इस योजना की तरफ सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसके जरिए खर्च कंट्रोल होगा, वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। इसके साथ ही फर्जी वोटिंग पर भी नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।